मेवात जिले में डेंगू वायरल फीवर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। हालत यह है कि वार्ड में बेड कम पड़ रहे हैं। एक एक बेड पर कई कई मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब बेड की कमी की वजह से मरीजों का इलाज फर्श पर किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन बेडों की संख्या बढ़ाने की बात कह रहा है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं तो उनके साथ आने वाले तीमारदार भी भेड़ बकरियों की तरह फर्श पर लेटे हुए हैं। लगातार छोटे बच्चों की डेंगू और वायरल फीवर से जान जा रही है, जो इलाके के लिए चिंता का विषय है। एमएस डॉक्टर महा सिंह ने पत्रकारों से आज बातचीत में कहा कि मेडिकल कॉलेज की दूसरी मंजिल पर स्थित वार्ड 2 व 3 में तकरीबन 150 डेंगू व वायरल फीवर के मरीज हैं। इसके अलावा निकू, पीकू तथा अस्पताल आपातकालीन विभाग में सैकड़ों की संख्या में मरीज भर्ती हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। डॉक्टर महा सिंह ने बताया कि रोजाना 2 से 3 बच्चों की जान जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मरने वालों बच्चों में नवजात शिशु भी शामिल हैं, जो खून की कमी इत्यादि से मौत के मुंह में समा रहे हैं। एमएस डॉक्टर महा सिंह ने कहा है कि आज ही सरकार ने नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में 6 डॉक्टरों की नियुक्ति की है। इसके अलावा विधायक आफ्ताब अहमद भी मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में दौरा किया और डॉक्टर व सुविधाओं को बढ़ाने पर फोकस किया था। उन्होंने कहा कि आगे राहत की खबर यह है कि सर्दी का सीजन शुरू होने वाला है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, डेंगू मच्छर समाप्त होगा और वह डेंगू वायरल फीवर के केस कम हो जाएंगे। एमएस डॉक्टर सिंह ने कहा कि अगर डेंगू वायरल फीवर के केस बढ़ते हैं तो डॉक्टरों की कमी महसूस होती है, तो सरकार से अलग से डॉक्टरों की डिमांड की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने आशंका जताई है कि इन डॉक्टरों की आने से के बाद हालात में तेजी से सुधार होगा। अब डेंगू व वायरल फीवर से शायद बच्चों की जान नहीं जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन बच्चों में डेंगू वायरल फीवर की पुष्टि हो रही है, उनकी उम्र कम से कम 1 से 8 वर्ष के बीच अधिक है। इस बार बरसात अधिक हुई है। जल भराव एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से डेंगू और वायरल फीवर के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। अब्दुल रजाक बच्चा है सर मेरा, यहाँ 10 दिन का, अभी 10 दिन हो गए मुझे यहाँ पे। उसके पी लिया था। यहाँ पर एक बेड पे 4-4, 5-5 बच्चे हैं। उसे इन्फेक्शन होकर और बच्चे बीमार हो रहे हैं ज़्यादा। स्टाफ की भी कभी कभी ऐसी कमी रहती है कि रात में मेडिसिन चला तो एक ही स्टाफ था, रात में 1:30 बजे तक उसने मेडिसिन करा है। पूरी लेडीज़ परेशान रहते हैं बेचारी। बेडों की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है बेड की। क्या चाहते हैं आप? बच्ची है मेरी। चाहते हैं कि आप लोग चाहते तो यही है कि प्रशासन से भी अपने यहाँ से जो अपना यहाँ का सीएमओ सर है, यहाँ पे और सुविधा करे, बेड बढ़ाया जाए और स्टाफ जहाँ पर कम है वहाँ पर स्टाफ की सुविधा की जाए। मुद्दीन है जी। क्या कहना है? परेशानी यही है जी, बीमारी चल रही है जो डेंगू की, इसकी रोक होनी चाहिए। और एक बेड पे 4-4 बच्चे पड़े हैं, इसकी भी मतलब सुविधा होनी चाहिए। तो यहाँ किस लिए आए हैं? क्या वो डेंगू मेरा बच्चा, क्या बीमारी है? डेंगू बुखार। तो कोई सुविधा मतलब ऐसी होनी चाहिए जी, जहाँ से मतलब हमारा बच्चा भी मतलब सही हो, डॉक्टर भी मतलब थोड़ा कम है तो उसकी भी मतलब पूरी करी जाए। तो आपके गांव में किस तरह का बुखार और डेंगू का बहुत ज़्यादा है जी। किस तरह से फैल रहा है? बहुत ज़्यादा फैल रहा है जी। तो स्वास्थ्य की टीम वहाँ नहीं जाती? ना जाए जी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी, इसकी रोक होनी चाहिए। औसतन हमारे पास पहले 20 से 22 मरीज़ हर रोज़ दाखिल होते थे। पिछले 16 अगस्त से ये जो मरीज़ों का सिलसिला जो है ना, बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद में 25-30 मरीज़ जो हैं वो बढ़ते गए 30-35 के करीब। पिछले 1 हफ़्ते से रोज़ाना के करीब 60 मरीज़ जो है वो औसतन हमारे पास में भर्ती हो रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर मरीज़ जो हैं ना वो डेंगू के हैं, वायरल फीवर के हैं, उनकी वजह से निमोनिया है और नवजात शिशु हैं, खून की कमी है और इस तरह के मरीज़ जो हैं हमारे पास में दाखिल हो रहे हैं।
जो हमारे पास में लगभग मरीज़ जो है ना बाहर से इलाज करवा करके आते हैं, 2-3 दिन 4 दिन आ जाते हैं। जब बाहर पे उनका नहीं कुछ चारा चलता है या ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तब वो रेफ़र हो करके हमारे पास आते हैं। और लगभग हर रोज़ 1-2 या लगभग 2 या 3 मरीज़ जो हैं वो दुर्भाग्य से उनकी मौत भी हो रही है। और हमारे पास में 60 बेड जो हैं हमारे पास वार्डों के अंदर हैं। 8 बेड हमारे पास NICU हैं, 8 बेड हमारे पास PICU हैं, 9 बेड हमारे पास इमरजेंसी हैं। और आज पिछले 2 दिन से हमने 10 बेड इमरजेंसी में बढ़ा दिए हैं। 10 बेड हमने डिप्थीरिया वार्ड का था उसको भी इसमें सम्मिलित कर लिया है। और 8 बेड हमने जो एक MNCU करके एक जगह है वो उसका भी बढ़ा दिया है। तो लगभग 30 बेड की हमने बढ़ोतरी की है। जब ये सारी खबरें आने लगी तो सरकार को पता चला, और जब हमने भी उनको जो मैसेज दिए और प्रशासन हमें विधायक जी उन सब ने मिल कर के कोशिश की, तो सरकार ने भी तुरंत प्रभाव से हमारे को 6 जो है वो शिशु रोग विशेषज्ञ जो है ना दूसरी जगहों से दिए हैं, जिनमें से 2 मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, 2 मेडिकल कॉलेज खानपुर और 2 मेडिकल कॉलेज करनाल से हमारे पास आकर के ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे पास में फ़िलहाल जो है 250 से 260 के करीब मरीज़ जो है ना वो भर्ती रहते हैं। कल हमारे पास में थोड़े से मरीज़ों में भर्ती होने की कमी आई है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आने वाले वक्त में ये जैसे जैसे मौसम थोड़ा ठंडा होगा तो इसमें मरीज़ों की कमी आएगी। और हम अपनी तरफ से पूरा समुचित मतलब व्यवस्था कर रहे हैं मरीज़ों को कि उनको तकलीफ़ ना हो। और जितना हम हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारी जो टीम है, वो भी लगातार मेहनत कर रही है और लगातार अपनी जितनी ही उनमें कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा जा कर के अपनी मेहनत करके मरीज़ों को संभालने के काम कर रही है। जहाँ तक बेड बढ़ाने की बात है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी दूसरे वार्ड में या कहीं भी शिफ्ट कर दें, दूसरे वार्ड को खाली भी कर दें, उसके अंदर में मरीज़ों को भी एडमिट कर दें। सबसे बड़ी परेशानी होती है शिशु रोग विशेषज्ञ जो अपने लोग जो उनको संभालने वाले होते हैं उनकी कमी होना। अब ये 6 आए हैं, 6 के अंदर में हमने 30 बेड और बढ़ाए हैं। अगर हमारे सामने अगर मान लो 10 मरीज़ अगर भर्ती हैं और हम एक जगह बैठे हुए हैं तो उन पे नज़र रखना आसान है। अगर वो नज़रों से दूर हैं और तो इनके जो नवजात शिशु हैं, जो बच्चे हैं, जो अपनी तकलीफ़ बता भी नहीं पाते, जिनको बड़ा आदमी होता है वो तो अपनी तकलीफ़ बता देता है, आवाज़ दे लेता है, पर इनको लगातार देखना पड़ता है। तो अगर इनके शिशु रोग विशेषज्ञों की अगर और संख्या अगर बढ़ाई जाएगी तो हम इसमें मरीज़ों के लिए जो बिस्तरों के बढ़ाने में भी हमारे को कोई बहुत ज़्यादा मतलब जोर नहीं पड़ेगा और हम इनकी कभी भी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमें लग रहा है कि जैसे कल से हमारे पास में जो करीब 40-42 के करीब हमारे एडमिशन्स हुए हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे 2-4 दिन में या आने वाले हफ्ते में जो है कि इनकी मरीज़ों की जो एडमिशन की तादाद है वो कम होने वाली है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी हमारे पास में पीडियाट्रिक जो शिशु रोग विभाग के अंदर में ये कभी नहीं रहा है कि मतलब एक मरीज़ एक बिस्तर पे 2 या मतलब ऐसे डबलिंग ऐसे ना रही हो। ये हमारे मतलब जो लगभग प्रसूति विभाग में और शिशु रोग विभाग में ये और इमरजेंसी में ये हमारे पास हमेशा ही बेड ऑक्यूपेंसी जो है ना वो इस तरह से चलती रही है। अब पिछले कुछ दिनों में हमारी ये बेड ऑक्यूपेंसी जो है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ गई, इसलिए ये थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। अब ज़्यादातर तो हमारे पास में जो डेंगू के मरीज़ हैं वो करीब साल, 1.5 साल, 2 साल से लेकर के 8-10 साल तक के बच्चे जो हैं वो डेंगू में आ रहे हैं। और मैंने अभी ऊपर जैसे मैं हर रोज़ राउंड कर रहा हूँ और अभी मैं ऊपर सारी जगह राउंड करके आया हूँ, तो मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं ना वो वायरल फीवर डेंगू के या तो कन्फर्म्ड केसेस हैं या सस्पेक्टेड केसेस हैं। दूसरे हैं नवजात शिशु हैं। तो जो ये जो डेथ जो मौत जो हो रही हैं कि जो तो इनमें से कुछ तो नवजात शिशु हैं जो कि जिनका वज़न कम है, जो वक्त से पहले हो गए हैं, जो बाहर पैदा होकर के रोए नहीं और यहाँ जब लाया गया तो उनको मतलब अच्छी हालत में नहीं लाया गया, या फिर जो बच्चे थोड़े जो सीरियस हालत में यहाँ पर लाए जाते हैं उन्हीं में मतलब इस तरह से दुर्भाग्यवश ये जो मौत जो होती हैं ये हो रही हैं। नहीं तो मतलब आम तौर पर जो अंदर जो दाखिल हैं वार्डों में उनके अंदर में कोई डेथ नहीं हो रही हैं। यूजुअली या तो PICU में जहाँ पर जो इंटेंसिव केयर में जो मरीज़ हैं या फिर वो जो इमरजेंसी के अंदर में जो सीरियस मरीज़ आ रहे हैं उनमें लगभग 2 के करीब औसतन मौत जो होता है वो हो रही हैं।
अभी हम अभी इसको वर्कलोड को देखते हुए मतलब कितना और बढ़ता है, कितना और हम बेड की और व्यवस्था कितने करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके अनुसार हम शासन से प्रशासन से अपने विभाग से उन सब से गुहार लगाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनको देखते हुए हमें पूरा इससे मतलब आश्वस्त हूँ कि मुझे जनता से, मुझे मीडिया से, मुझे हमारी अपनी टीम से, हमारे कॉलेज प्रशासन से, जिला प्रशासन से व सरकार से पूरा सहयोग मतलब मिलता रहेगा और हम सब इकट्ठे मिल करके मतलब ये जो अभी फ़िलहाल जो तकलीफ़ का समय है इसमें को हम पूरी तरह से इसको काबू पाने में कामयाब होंगे।